बारिश में कपड़े धोने वाली बहू। आनंद की शादी रेखा के साथ होती है और रेखा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। रेखा राजस्थान की रहने वाली थी और बहुत संस्कारी थी। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी पापा जी कि मैं इस घर को अच्छे से संभालूं और आप लोगों को शिकायत का कोई भी मौका ना दूं। मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तेरे जैसी संस्कारी बहू मिली है। सच में तू बहुत अच्छी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आजकल के आधुनिक जमाने में मुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिल सकती है। बेटी, भले ही हमारे खुद के कोई बेटी नहीं है, लेकिन तूने आते ही हम सबका दिल जीत लिया और अब हमारे घर में एक बेटी की कमी पूरी हो गई है। जुग जुग जी मेरी बच्ची। रेखा बहुत खुश होती है और इसी तरह अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेती है। सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया करती और घर के हर सदस्य का अच्छे से ध्यान रखा करती। एक दिन रेखा सब लोगों को नाश्ता परोस रही थी कि तभी आशा ने कहा, अरे बहू, शादी को 1 हफ्ता हो गया है। तूने घर की सारी जिम्मेदारी तो अच्छे से संभाली है, लेकिन बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। आज धोबी आएगा तो उसे वो सारे कपड़े दे देना। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जब घर में बहू आ गई है तो धोबी से कपड़े धुलवाने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारे कपड़े रगड़ रगड़ कर अपने हाथों से धो दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, अगर तू सारे कपड़े अपने हाथों से धोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी बहू पर जुल्म कर रही हूँ। वैसे भी जब से तू आई है तेरी जिद पर मैंने घर से नौकरानी हटा दी है और खाना तो वैसे भी तू ही बनाती है। कम से कम कपड़े बाहर धुलवा लेंगे। माँ जी, अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैं इस घर के कुछ पैसे बचा पाऊंगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं है। अब रेखा की बात सुनकर आशा भी उससे ज्यादा बहस नहीं करती, बल्कि आशा तो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे इतनी संस्कारी और सभ्य बहू मिली है। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी। तभी अपने कमरे में आराम कर रही आशा को छत से आती हुई तेज आवाज सुनकर डर लगने लगा। अरे बाप रे, छत से तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओले पड़ रहे हों। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। अब आशा ने छत पर जाकर देखा तो रेखा जोर जोर से कपड़े धोने में लगी हुई थी। वो बारिश में भीग रही थी और कपड़े धो रही थी। उसे बारिश में कपड़े धोते देखकर आशा ने उससे सवाल किया, बहू पागल हो गई है क्या? बारिश में कपड़े क्यों धो रही है? बेकार में बीमार पड़ जाएगी। घर में पानी कम है क्या? माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हमारे गांव में तो जब भी बारिश आती थी तो हम बारिश में ही कपड़े धोते थे, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी पानी की इतनी कमी रहती है। तो हम लोग पानी बचाने के लिए पूरे बारिश के महीने में बारिश में ही कपड़े धोते थे। आप नीचे जाकर आराम कीजिए, मैं अभी कपड़े धोकर नीचे आ जाऊंगी। आशा ने अब ज्यादा बहस नहीं की और वो नीचे चली गई। एक दिन वो बाजार सामान लाने के लिए गई हुई थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसे रास्ते में मिली और कहने लगी, माना आशा कि शायद तू अपनी बहू को पसंद नहीं करती है क्योंकि वो गांव से आई है और ज्यादा दान दहेज भी नहीं लेकर आई, लेकिन तुझे अपनी बहू पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। आशा ये बात सुनकर हैरानी में पड़ गई और कहने लगी, राम राम, कैसी बातें करती हो बहन? मैं तो अपनी बहू को फूलों की तरह रखती हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैंने उस पर जुल्म किए हैं? जुल्म नहीं करती तो क्या करती हो? उसके आने के बाद तुमने घर से नौकरानी हटा दी और धोबी भी हटा दिया और तो और बारिश में उससे छत पर कपड़े धुलवाती हो। नहीं बहन, उसको खुद ही बारिश में कपड़े धोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि बारिश में कपड़े धोने से पानी की बचत होती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। रहने दो, मैं सब जानती हूँ। ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें समझा ही सकती हूँ कि आजकल के जमाने में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। किसकी बहू किस बात पर केस कर देना कह नहीं सकते, तो थोड़ा संभल कर रहो। पड़ोसन ये बोलकर चली जाती है। आशा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर अपनी बहू रेखा पर पहली बार गुस्सा करते हुए कहती है, रेखा बहू, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कल से तुम बारिश में कपड़े बिल्कुल भी नहीं धो सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बेकार में खड़ूस और बुरी सास कहकर पुकारे, जबकि मैं तुम्हें इस घर में बेटी की तरह रखती हूँ। माँ जी, अब आप दूसरों की बातों को इतना दिल पर क्यों लगा रही हो? मुझे बारिश में कपड़े धोना अच्छा लगता है। इससे मेरे शरीर की सारी गंदगी भी निकल जाती है और बारिश में भीगने की वजह से मेरा तनाव भी कम हो जाता है। हाँ, तुम तो किसी राज्य की नेता लगी हुई हो ना, जो तुम्हें तनाव हो रहा है। बस बोल दिया, कल से तुम्हें बारिश में कपड़े धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मौसम बदल रहा है, तुम बीमार पड़ सकती हो। 1-2 बार तो बारिश आने पर आशा के कहने की वजह से रेखा बारिश में कपड़े धोने नहीं जाती, लेकिन एक दिन आधी रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। रेखा से रहा नहीं जाता और वो उठकर कहती है,
बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश में नहाने का भी मन कर रहा है और कपड़े धोने का भी मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, घर में तो सब सो रहे हैं, चुपचाप छत पर कपड़े ले जाकर धो देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब रेखा सारे कपड़ों को एक बाल्टी में रख देती है और छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसकी पायल और चूड़ी की आवाज बहुत तेज आ रही थी। आशा अपने कमरे में उस आवाज को सुनकर डर जाती है। हे राम जी, ये सब क्या है? ये आपकी कैसी लीला? हाय, रात ही रात को चूड़ी और पायल की आवाज आ रही है। कहीं कोई चुड़ैल का साया तो नहीं हमारे घर में? आशा डर रही थी, जिसके बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाकर देखती है तो बहू गायब थी। 1000 कुत्तों की दुम को सीधा किया जा सकता है, लेकिन मेरी बहू को सीधा नहीं किया जा सकता। ये फिर से बारिश में कपड़े धोने चली गई, वो भी इतना मना करने के बाद। आशा अब सोने के लिए जाने लगती है तो वहीं रेखा कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाकर नीचे उतर रही थी, लेकिन उसके पूरे कपड़े भीग गए थे और सीढ़ी से अंधेरे में उतरते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। ये तो शुक्र है कि उस समय आशा जाग रही थी। वो तुरंत ही भागकर उसके पास जाती है और अपनी बहू को संभालते हुए कहती है, और बहू, आ गया स्वाद? तुझे कितनी बार कहा था कि बारिश में कपड़े मत धो, लेकिन तू तो मेरी सुनती नहीं है। अरे, तुझे बारिश में रहना इतना ही ज्यादा पसंद है तो तू कभी कभी बारिश में नहा लिया कर, लेकिन इस तरह कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? माँ जी, हम तो सालों से बारिश में ही कपड़े धोते आए हैं और मुझे उसी की आदत लगी हुई थी। मुझसे गलती हो गई, बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। आशा अब अपने पति और अपने बेटे को जगा देती है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाकर रेखा का इलाज करवाती है। जिसके बाद जब भी बारिश आया करती तो आशा अपने पति से कहकर टंकी का ढक्कन खुलवा दिया करती, ताकि रेखा पानी की बचत भी कर पाए। और बारिश का पानी जब टंकी में भर जाए तो रेखा बाथरूम में बैठकर नल से उस पानी से कपड़े धो पाए। बहू, तुझे बारिश में कपड़े धोने हैं ना, तो तू बारिश में कपड़े धोएगी, लेकिन बारिश में भीगते नहीं हुए, और बारिश के पानी से ही धोएगी, लेकिन वो पानी जो नल में आएगा। हमारे गांव में मुझे शुरू से ही पानी का महत्व बताया गया है, इसलिए मैं पानी बचाने के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस रहती हूँ। अगर इस तरह हम पानी बचा पाएंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह दोनों सास बहू में सुलह हो जाती है और दोनों प्यार से फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। और अब बहू बारिश में पानी बचाया करती, लेकिन बारिश में बैठकर कपड़े नहीं धोया करती, जिससे न ही वो कभी सीढ़ियों से गिरती और न ही कभी बीमार पड़ती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अंजलि। अब बस तुम जल्दी से शादी कर मेरे घर आ जाओ। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ नवीन, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नवीन और अंजलि एक ही गांव के रहने वाले थे। बचपन से साथ में खेलते खेलते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उन दोनों के प्यार से सारा गांव उनके खिलाफ था। एक रोज, माँ, तुम्हें पता है पूरा गांव भैया और उस अंजलि के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या ये सच है? हाँ माँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। यकीन ना हो तो अभी भैया आने वाले, आप उन्हीं से पूछ लेना, अभी भी वो उसी से मिलकर आ रहे हैं। मैं कुएं पर पानी लेने गई थी तो दोनों को एक दूसरे के साथ देखा था। ये सुनकर शारदा गुस्से में आ जाती है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ देर बाद नवीन घर लौटता है तो शारदा उसे प्यार से समझाती है। नवीन बेटा, तू समझने की कोशिश कर, तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। एक ही गांव में रहने वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। एक गांव में रहने वाले भाई बहन या किसी और रिश्ते से जाने चाहते हैं, और शादी की इतनी ही जल्दी है तो दूसरे गांव की किसी अमीर लड़की से मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। वो दहेज भी खूब लाएगी। मैं कुछ नहीं जानता माँ, शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार होता है, और अंजलि इसी गांव की है तो क्या फर्क पड़ता है। बचपन से मैं उसके साथ रहा हूं, वो मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मुझे उससे प्यार हो गया, और आप लोग इस रिश्ते को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अरे बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो अंजलि दिन भर तो गांव के लड़कों के साथ कंचे और गुल्ली डंडा खेलती रहती है, तो भला वो क्या ही घर संभालेगी। तू मेरे लिए बहू ही लाना चाहता है तो ढंग की ला। माँ, मैं अंजलि के साथ बचपन से रहा हूं, इसीलिए अच्छे से जानता हूं कि वो घर को संभाल लेगी। शारदा, ये इतना कह ही रहे हैं तो तुम मान क्यों नहीं जाती? और वैसे भी हमारा गोत्र तो अलग अलग है ना। आखिर में सबके कहने पर शारदा इस शादी के लिए मान जाती है, और कुछ दिन बाद अंजलि ब्याह कर घर आ जाती है। शारदा उसका गृह प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार बाहर की तरफ जा रही थी। भाग्यवान, तुम बार बार बाहर क्या देख रही हो? बहू का स्वागत करो। दहेज देख रही हूँ जी।
उस भोला राम ने आखिर दहेज में क्या क्या दिया है? अरे उसने अपनी बेटी दे दी, ये क्या कम है? और वैसे भी वो बेचारा गरीब है, क्या ही दहेज देगा। शारदा मुंह बनाते हुए गैर मन से अंजलि का गृह प्रवेश कराती है। बेटी जाओ, अपनी भाभी को उसका कमरा दिखा दो। काजल शारदा को कमरे में ले जाती है। वो कमरा काफी टूटा फूटा सा था। वहां बेड के नाम पर भी सिर्फ 2 गद्दे ही बिछे होते हैं। फिर वो उस जमीन पर बिछाए गद्दे पर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बरसात का महीना शुरू हो जाता है। एक रोज तेज बारिश हो रही होती है। भाभी, ओ भाभी, अभी तक सो रही हो क्या? चलो उठो, माँ तुम्हें बुला रही है। अंजलि जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने बुलाया क्या? हाँ, सांझ होने को है और तू अभी तक सो रही है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। चल हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ले आ। और हाँ, मेरी बेटी काजल के लिए प्याज के पकौड़े और मेरे लिए पालक के बना कर ले आ। माँ जी, पालक कहाँ है? बाहर घर के पीछे लगा हुआ है, वहीं से ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ, तो बह जाएगी क्या तू उसमें? जा जल्दी से पालक तोड़ कर ले आ और मेरे लिए पालक के पकौड़े बना। अंजलि भीगते हुए बाहर जाती है और पालक तोड़कर ले आती है, जिससे उसे छींके आने लगती है। फिर अपनी कच्ची रसोई में जाकर वो पकौड़े बनाने लगती है। लेकिन बाहर हो रही तेज बारिश के कारण ऊपर से रसोई की छत टपकने लगती है। अंजलि इस बारे में जाकर अपनी सास को बताती है। माँ जी देखिए ना, रसोई की छत टपक रही है, जगह जगह पानी टपक रहा है। ऐसे में मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगी? देखो तो माँ, भाभी को आए हुए 2 दिन नहीं हुए कि इनके नखरे शुरू हो गए। और नहीं तो क्या, ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की घर नहीं संभाल पाएगी, लेकिन नवीन मेरी सुने तब ना जाने इस कलमुही ने क्या ही जादू कर डाला था मेरे बेटे पर। लेकिन माँ जी, रसोई की मरम्मत तो करवानी ही होगी ना? हाँ, तेरे बाप ने जो बड़े पैसे मुझे दहेज में दिए हैं ना, जो मैं रसोई की मरम्मत भी करवाऊं और तुझे खाना भी खिलाऊं। जैसा हमारा घर है उसी में तुझे गुजारा करना पड़ेगा। बड़ा प्यार का खुमार चढ़ा था ना, अब भुगत। और वैसे भी मेरा बेटा बड़ी मेहनत से सारा दिन काम करता है, तब जाकर पैसे कमा पाता है। उसके पास फालतू के पैसे नहीं है तेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बेचारी अंजलि जैसे तैसे उस पानी से भरी हुई रसोई में पकौड़े तलने लगती है। तभी बारिश के पानी की कुछ बूंदें उस तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगती हैं, जिससे कुछ गर्म बूंदें उसके हाथ पर आकर गिरती है। आह माँ! फिर किसी तरह वो चाय पकौड़े बना कर देती है। वाह रे गरीब बहू, पकौड़े तो तूने बड़े करारे बनाए हैं। मुझे तो लगा था तू बस कंचे और गुलेल खेलना ही जानती है। सच में बहू, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। पकौड़े बनाते समय उसके हाथ पर जो छींटे पड़े थे, उससे उसे अभी भी दर्द हो रहा था। शाम को नवीन जब काम से लौटता है तो उसके हाथ पर वो जले के निशान देखता है। अंजलि उसे सारी बात बताती है। मुझे माफ करना अंजलि, आज मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ पैसे जोड़कर इस रसोई की मरम्मत करवा दूंगा। मैं जानती हूँ जी, आपके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी है। आप हम सबका पेट पालते हो, यही हमारे लिए काफी है। दरअसल नवीन दूसरे गांव में एक किराने की दुकान पर काम करता है। तनख्वाह के नाम पर उसे 8,000 ही मिलते थे, जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। इधर सारा दिन नवीन के बाहर रहने के कारण शारदा अंजलि पर काफी जुल्म ढाती। अंजलि के आ जाने के बाद शारदा और उसकी बेटी घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम अंजलि से ही लेती। बहू जा, इस वक्त बारिश कुछ देर के लिए रुक गई है, तू तब तक जाकर कुएं से पीने का पानी ले आ। अंजलि घड़ा उठाकर कुएं से पानी लेने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर काले बादल छा जाते हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण अब गरीब बहू की रसोई में पानी भर चुका था। वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, रसोई में इतना पानी आ चुका है, अब आप ही बताइए मैं खाना कैसे बनाऊं? बहू, अब तू क्या चाहती है तेरे रहते मैं जाकर रसोई में खाना बनाऊं? अगर तेरी यही इच्छा है तो तू मुझे साफ साफ बोल दे। मैं शाम को नवीन आएगा तो उसको बोल दूंगी, क्योंकि तू तो नवीन की ही पसंद है ना। माँ जी, आप कहाँ की बात आखिर कहाँ जोड़ रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं रसोई में ही खाना बना लूंगी। बेचारी गरीब बहू फिर से अपनी उस रसोई में चली जाती है, जहाँ बाहर हो रही तेज बारिश के कारण सारी रसोई पानी से भर गई थी। अंजलि किसी तरह चूल्हे के पास पानी आने से तो बचा लेती है, लेकिन वहीं बारिश के पानी में सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। उस बारिश के पानी में अनेक प्रकार के मच्छर पनप रहे थे और वो उसी पानी में बैठकर खाना बना रही थी। लगातार 2 घंटे तक उस पानी में बैठकर खाना बनाने से जहां उसे सर्दी लग गई, तो वहीं पानी में पनप रहे गंदे मच्छरों ने
उसे बुरी तरह काट लिया था। फिर वो सबके लिए खाना बनाकर कमरे में ले जाती है, जहां वो सब आराम से बैठकर खाते हैं। फिर बर्तन धोने के कुछ देर बाद अंजलि अपने कमरे में आती है तो उसका शरीर थर थर कांपने लगता है और उसके शरीर पर तरह तरह के लाल दाने उगाते हैं, जिसके बाद अंजलि वही चक्कर खाकर गिर जाती है। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तुम्हें अंजलि? अरे ये क्या हुआ बहू को? बेटा इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो। नवीन किसी तरह अंजलि को नजदीकी अस्पताल में ले जाता है, जहां उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था, जहां डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। देखिए इनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, इन्हें डेंगू मलेरिया हुआ है। अब कुछ दिन इनको अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर अंजलि को अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं, जिसके बाद अब घर की जिम्मेदारी शारदा के ऊपर आ जाती है और अब शारदा को उस गीली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। तब उसे एहसास होता है कि अंजलि कैसे ये सब सह रही थी। हे भगवान, मेरे बस की तो नहीं है इस रसोई में खाना बनाना। इसमें तो कितने गंदे मच्छर हैं। शायद इसी कारण बहू भी बीमार पड़ी है। नहीं, मुझे जल्दी ही इस रसोई की मरम्मत करवानी होगी। अगर समय रहते मैंने उसकी सुन ली होती तो आज बहू की ये हालत नहीं होती। शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद अंजलि ठीक होकर घर लौट आती है और अब शारदा अपने बेटे से कहकर लाला से कुछ पैसे उधार लेकर रसोई की मरम्मत करवा देती है, जिससे अब बाहर कितनी भी बरसात हो, लेकिन अब वो रसोई कभी पानी से भरी हुई नहीं रहती और ना ही उसमें कहीं से पानी टपकता। अब गरीब बहू को बरसात आने पर भी कोई डर नहीं रहता। Thanks for watching.